चलिए जल्दी लाइव करो जी। कल हम बताए थे आप लोग को धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, आपको याद करने के लिए बोले थे, और हम बोले थे कि शुरू में हम आपको कुछ बताएंगे, फिर आपको कुछ याद करके आना है। हाँ, पूछ लेंगे कुछ। ब्रह्म समाज देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। देखो 3 जना अभी इन लोग को बैठल नहीं है हुआ, बॉय लोग पीछे वाला सीट, क्या दिक्कत है जी इन लोग को? जल्दी जल्दी एडजस्ट करा लोग, खड़ा ही रहो लगभग, नहीं थोड़ा सा एक क्लास खड़े ही रहो। नहीं 150 तो खड़े रहता है। आज थोड़ा दिखाया जाए बराबरी। इन लोग को लगता है कि बराबरी में बहुत लाभ होगा, आप लोग को घाटा हो जाएगा बहुत जगह। जल्दी लाइव करो ना, तुम लोग को झुंझुना कर देते हो लाइव करने में, पता नहीं कितना टाइम लगाते हो। सब कमा पहले करके रखा करो। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं ब्रह्म समाज। सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू। लाइव वाले लोग थोड़ा सा देर हो गया लाइव होने में यहाँ पे। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। इसमें कौन पड़ोसी वाला था हल्ला कर रहा था? हाँ, बिहार में पता पता नहीं पड़ोसी वाला सब स्टूडेंट बहुत ज्यादा है सब। अच्छा लाजो शर्म नहीं लगता है उस सबको? कहा था, किधर था? अरे एरिया तो दिखाओ, एरिया कौन एरिया में था? ये भगवान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। देखिए ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। अब देखिए पहले के टाइम पे ना, अब 1828-29 के आसपास में एजुकेशन आप समझिए, उस समय कोई टेक्नोलॉजी का नाम तो कुछ था ही नहीं। जो कुछ था वो लिटरेचर था। लिटरेचर इन द सेंस आप किसी भाषा के जानकार हो गए, या फिर आप कोई फिलॉसफी की जानकार हो गए। फिलॉसफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट उसके हिसाब से ना मतलब हर
उस समय जो पढ़ाई थी वो ज्ञान के लिए पढ़ी जाती थी, न कि नौकरी के लिए, क्योंकि उस समय नौकरी के नाम पे खेती होता था और कुछ था ही नहीं यहाँ पे। तो ये लोग क्या करते थे, अलग अलग भाषाएं पढ़ते थे जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कनेक्शन बन सके। तो ये उर्दू के जानकार थे, फारसी के जानकार थे, बंगाली जानकार थे, बंगाली थे तो बंगाल के तो जानकारी रहेंगे। अच्छा, बंगाली होने में या फिर अन्य स्टेट वाले होने में जानते फायदा क्या है, एक वहां का लैंग्वेज तो जानता ही है और एक हिंदी भी जान जाता है। अब जैसे किसी मराठी से मिलेगा, मराठी जानता ही है और हिंदी भी जानता है। बिहार वाले से मिलेंगे तो भोजपुरी भी जानता है और हिंदी भी जानता है। वो अलग बात है कि हमारे भोजपुरी को संगीतकारों ने नाच दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बेहुदगी घुसा दिया सब इसमें, अश्लीलता, मतलब पूरे। अच्छा, इन लोगों को भी आईफा ऑस्कर ये सब तो सपना में मत सोचो, इन सबको तो पूछा भी नहीं जाता कि बैठ के देखना, ऑडियंस में भी नहीं बुलाया जाता होगा इन सबको। अरे ये नहीं देखते ऑस्कर अवार्ड में, ऑस्कर में 300 को बाहरों ना रखे, 300 को बाहर रहना है, ऑस्कर लेगा सब यहाँ पे। आंटी उंटी को लेके चल आता है हीरोइन बना के। तो राजा राम मोहन राय बहुत बड़े जानकार थे। राजा राम मोहन राय शिक्षा के महत्व को समझते थे। इन्होंने हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की क्या किया था, स्थापना किया था, शिक्षा के महत्व को समझते हुए। कई भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने 2 पत्रिका बहुत लिखा था, मिरातुल अखबार फारसी में और संवाद कौमुदी बंगाली में। संवाद कौमुदी बंगाली और मिरातुल अखबार, हाँ, मिरातुल अखबार संवाद कौमुदी बंगाली में। 2 कॉलेज की स्थापना किया, एक का नाम हिंदू कॉलेज और एक वेदांत कॉलेज। किसने किया? राजा राम मोहन। कई भाषाओं के क्या थे, जानकार थे और ये भारत के कई कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाए थे। यहाँ पर मिरातुल अखबार किस भाषा में थी? फारसी। अखबार फारसी ये भाषा है, उर्दू से मिलती जुलती है, उर्दू अरबी फारसी मिलते जुलते भाषा ऐसा। और संवाद कौमुदी, संवाद से ऐसे ही लग रहा है कि संवाद कौमुदी बंगाली टाइप का है। मिरातुल अखबार फारसी। ये कुरीतियों के खिलाफ बहुत आवाज उठाए थे। कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से इन्हें भारत का अग्रदूत या भारत का तारा या भारत का नक्षत्र कहा जाता है, या भारत मतलब आधुनिक भारत का नक्षत्र किसे कहेंगे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इन्होंने विलियम बेंटिक के सहयोग से मिलकर सती प्रथा का क्या किया? अंत किया। सती प्रथा का, हाँ, सती प्रथा क्या किया था? अंत किया था। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा भारतीय संस्कृति पर एक कलंक था। हम लोग एक और तो कहते हैं, ये आज से नहीं हो रहा है, ये प्राचीन काल से हो रहा है, महिलाओं की पूजा करो, अब महिलाओं को कोई वैल्यू मत दो। ये बताओ, महिला को देवी के समान रख रहा है, उसका हस्बैंड मर गया तो उसको क्या किया गया? जला दिया गया। पुरुष समाज महिलाओं को नियम कानून के तहत ऐसा बांध दिया है ना कि इनका जीवन अगर देखिएगा ना तो पुरुष के बिना अजीब लगेगा। यहाँ पर समझा कि नहीं गया? पहला की बियाह हो गया तो माथा पर टनक्का मारा या सिंदूर, खैर वो तो चलेगा उतना, लेकिन अगर आप देखिएगा कि जिस महिला के पति नहीं है उस पर इतना नियम कानून थोप दिया जाएगा, इतना नियम कानून थोप दिया जाएगा कि उस महिला को ऐसा लगने लगेगा कि पति नहीं है तो जीवन नहीं है। ये एक बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी के तौर पे किया जाता है। यहाँ पे पहले तो सती प्रथा था कि मैं पति नहीं है तो मरना पड़ेगा आपको, तो सती प्रथा था पहले। यहाँ पे जब सती प्रथा पे रोका गया ना तो ऐसा ऐसा कांड किया यहाँ पे जिसका मतलब आभास कराया जाए कि आपके लिए वही सब कुछ है। यहाँ पर जबकि देखा जाए तो देवी है, पूजा करना है। भारत संसद में भी देखेंगे ना 1/3 आरक्षण होना चाहिए। कई को महिला को टिकट मिला, कई महिला लोग को दिया गया है यहाँ पे संसद में। बात करने को देखिए ना कि अभी ऐसा नहीं ऐसा भाषण देगा सर कि अरे बाप रे बाप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शुरू से यहाँ पे तो सती प्रथा का अंत किया इन्होंने। हालांकि इन्हें राजा राम मोहन राय को न, जब ये सती प्रथा का अंत कर रहे थे तो समाज ने बहुत सारा इनको मतलब भरा बुरा भी कहा था कि कहे कि नहीं यही होना चाहिए, नियम कानून। थोड़ा भी अगर नियम के खिलाफ जाइएगा ना, प्रथा के खिलाफ जाइएगा तो आपको विरोध झेलना पड़ता है। तो वहां पे लोगों ने कह दिया कि ये सती प्रथा, लेकिन राजा राम मोहन राय के लोग पीछे पड़ गए तो इनको विलियम बेंटिक का सहयोग लेना पड़ा। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, कहा कि सती प्रथा खत्म। उसके बाद कोई कहे मैं धर्म खिलाफ का, कौन बोला रे धर्म खिलाफ, मारो 40 कोड़ा मार तो इसको,
सब धर्म सही हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विलियम बेंटिक के साथ नाच दिया वहां पे। जैसा अभी कोई ज्यादा भाषण देगा योगी आदित्यनाथ को लगाइए, क्या बोलता है? हमारा गलती हो गया है। ईडी उडी तो सॉफ्ट काम ना करती है, सब अरेस्ट करते हैं सब। वो आदमी गाड़ी उड़ी वाला पलट देता है आदमी, यहाँ नहीं समझ में आया? तो विलियम बेंटिक भी यही कहा, लोग आए ज्ञान देने के लिए, सती प्रथा ठीक है, महिला यही हमारी प्रथा है। कहा कि विलियम बेंटिक कहा कि आज के बाद अगर किसी ने बोल दिया कि सती प्रथा ठीक है, ओके वहीं भूज देंगे हम लोग यूरोप वाले हैं, कुछ खा जाते हैं, भूज भाज देंगे, शांत हो जाओगे यहाँ पे। तो शांत हो गए लोग। उसके बाद भी नियम कानून बहुत लगाया गया यहाँ पर। इसलिए महिलाओं को कभी एजुकेशन वगैरह हर चीज में कई तरह के ऑब्स्टिकल लगाए गए यहाँ पर। और उसके बाद से अब तो आपकी पहली पीढ़ी स्टार्ट हुई है पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पे फर्स्ट पीढ़ी यहाँ पे। आज से 50-60 मतलब 2-3 पीढ़ियां जाएंगी ना, तब जाके मतलब बहुत सारा सुधार होगा एजुकेशन में ना। जैसे पहली पीढ़ी पढ़ेगी ना तो आपका परिवार सुधर जाएगा, परिवार में अच्छा से नौकरी हो जाएगा, सैलरी ठीक आएगा, घर द्वार बन जाएगा। दूसरी पीढ़ी जब पढ़ाई करेगी तो आपके रिश्तेदारों तक को फायदा होगा। जैसे अभी आपकी नौकरी हुई है ना तो केवल आपके परिवार को फायदा है, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके बाल बच्चों की नौकरी होगी ना तो कुछ रिश्तेदार भी आपको पैरवी करेंगे। सब बूढ़े आप बूढ़ा हो जाएंगे, आपका रिश्तेदार भी बूढ़ा जाएगा वहां पे। वो कहेगा शर्मा जी सुन रहे हैं, कानपुर में हमारा एगो सामान अटक गया है, सामान अटक गया, हमारा बेटवा कानपुर में दरोगा है, ध्यान से करना। तो दूसरी पीढ़ी में ना आपके रिश्तेदार सबका भी काम निपटा देंगे। और जब तीसरी पीढ़ी पड़ जाएगी तो आपकी पूरे समाज का काम निकाल दिया जाएगा वहां पे। इसलिए देखिएगा बड़ी जाति के लोग की ना ये 10वीं 20वीं पीढ़ी पढ़ रही होगी, इसलिए फॉरवर्ड वाले लोग मिलेंगे ना, उनको उनकी बिरादरी में वकील मिल जाएगा, जज मिल जाएगा, दरोगा मिल जाएगा, प्रशासन में अधिकारी में सब मिल जाएगा। और जो छोटी जातियां आरक्षण के बाद पढ़ना चालू की हैं तो उनका परिवार से तो ठीक है नौकरी लेके, लेकिन किसी बड़े मामले में फंस जाएंगे तो कोई नहीं है, अभी ऊपर कोई नहीं है। तो एजुकेशन का एक पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत बड़ा क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। तो उसका काफी लंबा इफेक्ट पड़ेगा। तो गर्ल्स लोगों को अभी यही चीज फील करना पड़ता होगा। अगर आपकी नौकरी हो जाएगी ना, डिपार्टमेंट में जाके देखिएगा तो कोई है ये नहीं है अगल बगल में, जा केकरा से हम कहें, होता है यहाँ पे। तो राजा राम मोहन राय ने बहुत किया। इन्हें ब्रह्म समाज के संस्थापक, इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इन्हें इंग्लैंड भेजा था, कहे थे जाके कहिए तो हमारा पेंशन बढ़ाए, बहुत कम पेंशन है यहाँ पे। तो पेंशन उनसे बढ़ा नहीं। और वहीं राजा राम मोहन राय की मेनिंजाइटिस से क्या हो गई थी? मृत्यु। मेनिंजाइटिस से क्या हो गई थी? मृत्यु। राजा राम मोहन राय की मृत्यु किससे हुई? संवाद कौमुदी किस भाषा में? अब मिरातुल अखबार वेदांत कॉलेज किसने बनाया? और हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय। बाद में ब्रह्म मुख्य समाज इनका क्या था? ब्रह्म समाज। मुख्य संगठन इनका क्या था? ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय ही ब्रह्म समाज के क्या थे? संस्थापक। बाद में ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। इन्हीं के 2 शिष्यों में क्या हो गया? बट गया। कौन कौन थे इनके 2 शिष्य? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र और देवेंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों के कारण, इन दोनों की वजह से ब्रह्म समाज क्या हो गया? 2 भागों में बट गया जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया। और वहीं अगर देखेंगे केशव चंद्र सेन को, तो उन्होंने एक ठो नवीन ब्रह्म समाज। आदि मतलब क्या होता है? पुराना। आदि मतलब पुराना। तो ब्रह्म समाज का एक हिस्सा हो गया पुराना ब्रह्म समाज और एक हिस्सा हो गया नया ब्रह्म समाज। नया वाले के कौन थे? केशव चंद्र। अब पुरनका के देवेंद्रनाथ टैगोर। टैगोर से याद रखिएगा, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये पुराना वाला नाम है। समझ गए कि नहीं? माइंड में लगता है कि पुराने टाइप का आदमी है लोग यहाँ पे। तो पुराने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज और नवीन ब्रह्म समाज। हालांकि जितना प्रभाव ब्रह्म समाज ने डाला, उसके ब्रांचेज ने उतना प्रभाव नहीं डाला। भारत में एक ये चीज बहुत बड़ी खराबी है ना, कि आप किसी को जिम्मेदारी दीजिएगा ना तो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, बल्कि अपने बारे में ढेर सोचने लगेगा। अब बताइए, राजा राम मोहन राय ने जिम्मेदारी दी है ईदू लोगों को कि तुम्हें ब्रह्म समाज की विचारधाराओं को आगे ले जाना है, विद्यालय को खोलना है। तो ये लोग ना
हमारी विचारधारा आदि ब्रह्म समाज, हमारी विचारधारा नवीन ब्रह्म, नाच दिया सब यहाँ पे। भारत में हमेशा देखिएगा किसी को काम करने के लिए दीजिएगा ना, काम नहीं करेगा, राजनीति बतियाने लगे जाते। और बिहार में तो और भी, इसलिए देखिएगा बिहारी जो भी हुए हैं बहुत आगे गए हैं, लेकिन देखिएगा ना तो वो लोग बिहार से बाहर जाके आगे बढ़े हैं। आप गौर से देखिएगा कि बिहारी हर फील्ड में ज्यादा गए हैं, लेकिन आप देखिएगा बिहार में रह के गया है, यहां अगर वो किसी को जिम्मेदारी देगा ना तो काम नहीं करेगा। सपोज कीजिए यहां किसी को जिम्मेदारी दे दीजिए कि तुम 20 आदमी को रिक्रूट करो, भर्ती करो ताकि काम अच्छे से करे, 20 का 20 अपने रिश्तेदार गांव जवार का रख लेगा वो। समझ में आया नहीं आ गया? इधर से उधर, ये तो पहला स्टेप। रखने के बाद वो सोचेगा हम काम नहीं करे, अब ये लोग काम करे लो। यहां पे एक खराबी, आदमी पुरान होता है तो और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, नहीं ये देखिए पुरानका से और नौटंकी करने लगता है। हाँ तो यही वजह है, कुछ कुछ स्ट्रक्चरल फेल्योर है जिसको सुधारने की जरूरत है। अगला हम लोग क्या देखते हैं? आर्य समाज। आर्य समाज ने उस समय राष्ट्रवाद को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, तो अंग्रेज पिनिक गया सब। हम लोग क्या है? तुम लोग गोरा है, भारतीयों के लिए तुम लोग का ये देश नहीं है। तो अंग्रेजों के खिलाफ 2 आदमी बहुत मुखर से बोले थे। एक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, तो वो व्यक्तिगत रूप से, और संगठन के रूप से किसने बोला था? दयानंद सरस्वती। अब देखिए जब आप किसी चीज को संगठन के माध्यम से बोलते हैं ना तो आपको दबाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि एक संगठन में 50 लोग हैं। अब किसको कहिएगा? कहेगा भाई ये संगठन वाले किए सब। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड अगर कोई एक आदमी जाता ना इलेक्टोरल बॉन्ड पे केस करने, अब तक ईडी सीबीआई उनको उठा ले गया रहता, सब कहता है चलो बाबू आइए आपको। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे उसका कानून अलग है। जैसे भारत का कोई भी कानून कहता है, जैसे पुलिस को अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर सकते हैं, अगर वो अपराधी है तो 60 दिन के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लीजिए, 60 दिन के अंदर आप तहकीकात कर लीजिए, सबूत जुटा लीजिए और उस सबूत जज को ले जाके दीजिए। जज देखेगा कि ये सबूत प्रॉपर है या नहीं है, कि इस आदमी को जेल में रखने लायक है या नहीं है। उसके बाद अगर उसको जज को लग जाएगा कि नहीं है, छोड़ देगा 60 दिन बाद। किसी किसी स्पेशल केस में इसे 90 दिन दिया गया है। जैसे कोई कोई केस भी होता है ना, डबल मर्डर हो गया, पता नहीं चल रहा है, साइबर क्राइम हो गया, तो उसमें कितना दिन? यानी भारत के किसी केस में अगर आप पकड़ाए हैं तो मैक्सिमम समझिए कि पुलिस या जांच एजेंसी का काम है 90 दिन के अंदर जांच कंप्लीट करके जज को बताए कि यही अभियुक्त है, इसको रखे रहिए आप। वह ईडी में अलग है, ईडी पकड़ ले गई ना, आप जाके जज को बताइए कि हम गलत नहीं किए। बाकी केसेस में पुलिस बताती है कि ये दोषी है, और वो पकड़ ले जाएगा तो क्या बताना पड़ेगा? खुद बताना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं। जहां कोनो बतिया कहिएगा कि हम निर्दोष हैं, ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो उसके बाद वो जवाब देगा कि नहीं झूठ बोल रहा है। बड़ा लंबा प्रक्रिया हो जाता है उसमें, थोड़ा सा उल्टा है बाकी सब। उसमें 90 दिन का कोई टाइम लाइन नहीं है। वो कहेगा कि हमारा 2 साल में जांच कंप्लीट होगा, 2 साल अंदर रहिए, उसके बाद वो कहेगा कि नहीं दोषी नहीं थे। 2 साल गया आपका, बहुत बार होता है ऐसे। 4 साल में उसका जांच कंप्लीट नहीं होगा, रहिए अंदर। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे ही एक संस्था पाकिस्तान में जो मेरे चाचा को उठा ले गई, भारत से ही प्रेरित होकर उसने बनाया था। हमें चचुए को क्या किया? उठा ले गया। अभी हमारे तो दोनों बहन लोग एकदम, हाँ, एक हिमाचल प्रदेश में, एक तो बिस्कन्या। हाँ, वो बिस्कन्या वाली जो मेरी बहन है ना, आप लोगों को तो पता ही है, उससे एक बार हमारी मुलाकात हो गई थी। हम भागे जल्दी जल्दी आए। हाँ, मुंबई में मुलाकात हो गया था कोनो प्रोग्राम में, हम भागे यहाँ से। तो बिना दिमाग के पास आदमी के रहिएगा, आपका भी दिमाग कम हो जाएगा। तुरंत भागे, हमारा 2-4 सवाल पूछने, हम नाश्ता वास्ता करने के बहाने भाग गए हम यहाँ पे। हाँ, दिमाग मांग रही थी।
दिमाग देने वाला चीज है जी। हाँ, हमारे साथ जो थे लोग ना, वो हमसे कान में कह रहे हैं कि सर आप इसको बहुते बहुते सुनाए हैं, अब मिल गई है, और कहीं पूछे तब हम कहें कि अगर पूछ दे ना कि ऐसा काहे बोले हैं तो औरों सुना देंगे ही, एकदम बढ़िया रे बजड़ जाएगा ही है यहाँ पे। तो उस मेरे साथ था वो हड़कल था सबके, आज तो बवाल लदाइल है हम, और तले वो हमरे पसवे चल आई 20 कन्या वाला। अरे सर आप यहाँ, हम कहा, और जो 7वां था तो वो बजड़ गई लो अब तो लेकिन उतना बजड़ा नहीं। आगे बढ़ते हम लोग। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को कहा कि इनसे खतरा है, और संगठन के रूप में किसे कहा? आर्य समाज को। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे एडीआर फाइल किया है ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक एनजीओ है, इसमें 25-30 लोग एनजीओ चलाते हैं, और वही एनजीओ जाके केस कर दिया है, इसलिए कोई कुछ खास काम उस पर हो नहीं पाता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? एडीआर। उसी तरह भारतीय शांति का जनक अगर किसी एक संस्था को कहा जाएगा तो हाँ, आगे बढ़ जाए। मेरे घर वाले नहीं पढ़ने देते हैं तो तुम पढ़ता नहीं होगा मन से एक से एक है। जब मेरे घर वाला नहीं पढ़ने देता तो अब तो ऑनलाइन का जमाना है, कहीं बैठ के पढ़ो। यहाँ पे तुम नहीं पढ़ता होगा, इससे पुराना हिस्ट्री तुम्हारा चौपट होगा, नहीं समझ में? आज के टाइम पे कोई कह रहा है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं पढ़ना है, 200 रुपया 300 रुपया में बैच है, उसके बाद अगर कोई कहेगा कि पैसा नहीं है तब तो हाँ 20,000 का मोबाइल लेके कहेगा कि हमारे पास 300 खरीदने का बैच नहीं है। हाँ हाँ, उससे महंगा रिचार्ज है। आप अब क्या चीज है जिसके पास नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ऑनलाइन पढ़ लो, नहीं समझे? ऑनलाइन इसीलिए है ना कि आपको सस्ते में चीज अवेलेबल हो जा रहा है। अब किसी को भूख लगी है तो आदमी उसे खाना खिला सकता है, लेकिन वो आदमी कहे कि नहीं हमको ताज होटल में बैठ के खाना खाना है, तब नहीं ना होगा जी। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऑनलाइन एकदम फर्स्ट क्लास चांस है, आराम से बैठ के पढ़िए, ना रेंट देना है ना कुछ, खूब से खूब अपने जिला में, गांव से उठ के जिला में कोई रूम ले लीजिए, सस्ता रूम मिल जाता है, शांति से पढ़िए, हफ्ता के हफ्ता घर चल जाइए। पटना में आने के बाद एक्सपेंस भी क्या है, ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पे हवा लग गया इधर उधर। है बकलोल इधर 20 कन्या बोलता है, इधर कोई 20 कन्या नहीं है, 20 कन्या सब न्यूज में है सब, इधर 20 कन्या थोड़े है सब। चलिए आगे बढ़े। तो बताइए आर्य समाज के संस्थापक, इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात। इनका असली नाम मूल शंकर, असली नाम। इन्होंने क्या कहा? भारत भारतीयों को, और कहा वेदों की ओर लौट। अच्छा, ब्रह्म समाज आर्य समाज एक दूसरे का एकदम उल्टा था। आर्य ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय का था वो आधुनिकता की ओर ले जा रहा था, और आर्य समाज वेदों की ओर लौटो। अब ब्रह्म समाज का कहना है कि वेदों की ओर आप लौटेंगे, ये अंग्रेज सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला है सब, इनकी बराबरी हम कैसे करेंगे? यहाँ पर समझ में आएगी नहीं? तो दोनों में काफी कॉन्ट्राडिक्टरी रहा था यहाँ पर। आर्य समाज की इसकी एक शाखा कहाँ थी? मुंबई, और दूसरी कहाँ थी? लाहौर, दूसरी लाहौर। आर्य समाज ने कहा भारत भारतीयों के लिए है, और इन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटा। इन्होंने सती प्रथा के विरोध का भी समर्थन किया कि सती प्रथा सही है, खत्म होना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह को लागू किया कि एक कम उम्र में अगर कोई विधवा हो जाए तो उसके लिए विवाह शादी का प्रावधान होना चाहिए। अब जैसे कोई विवाह हुआ, अंडर 30 है, कोई 30 से पहले का अगर कोई 30-32 साल की एज में कोई विधवा हो जाता है तो उसको पूरा जीवन में ना, एक तो अगर वो शादी नहीं करेगी तो समाज उसको ऐसे ही कोसेगा। यहाँ पे शादी ब्याह कर लेगी, अपने बाल बच्चों में लग जाएगी, परिवार में उसका भी एक व्यक्तिगत जीवन भी तो होता है किसी चीज का। अगर कोई मान के चलिए 50 साल में विधवा होते तो उसको अगर शादी भी, अब बूढ़ में कोई ब्याह करे तो वो दिक्कत है, नहीं समझ में गया? मेरा चाचा, हाँ नहीं, मेरा चाचा 63 साल की उम्र में ब्याह किया, तीसरा,
उसको पाकिस्तान में किसी ने बता दिया ना कि इससे बियाह कर लेंगे, बहुत शुभ लड़की है ये, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब बियाह किया, धाए तो बन गया प्रधानमंत्री। लेकिन कोनो कोनो दवाई रिएक्शन 3-4 साल बाद करता है ऐसा ना शुभ निकला ना, बेचारा जेल हो गया। इद्दत का टाइम पूरा नहीं किया था, लगभग 3 महीना होता है। अगर किसी महिला का डिवोर्स हुआ है ना, अच्छा वो बियाह किया ना जो मेरा चाचा, वो डिवोर्स दिला के महिला से किया, वो पहले से बियाह था, उसको डिवोर्स दिलाया। और कानूनन के हिसाब से डिवोर्स देने के बाद इद्दत का टाइमिंग होता है लगभग 3 मंथ का, समझ लीजिए उसको, मोटा मोटी कितने मंथ का, तो 3 मंथ पूरा होना चाहिए ना। ये डिवोर्स दिवाया, 1 महीना बाद बियाह कर लिया। तो इसमें चचवा को जो पाकिस्तान में सजा हुआ है वो इसी आधार पे हुआ है कि 3 महीना टाइम देना चाहिए था, 1 महीना में तुम बियाह क्या कर लिया। एक खाती को 3 साल का सजा हो गया। कितना साल का हो गया? 3 साल। खूब तो बियाह किया, यो बैल था ससुरा, रुक जाना चाहिए। पहली बार की 63 साल की एज में बियाह क्या की जरूरत है करने का। देखिए क्या तबस्सुम करिए कि आपका चचवा इतना बड़ा बकलोल है, तबे तो जेल में हूं। अब क्या कीजिएगा, हालांकि 63 साल उम्र है जी बियाह करने का कोनो। अच्छा महिला सबकी भी है यहाँ पे, काहे कर लेती है सब बियाह 63 साल। कितना भी अमीर महिला रहेगी ना, कितना भी अमीर महिला रहे, दहिया पे सोना चांदी लाद ले, 65 साल 63 साल की महिला रहेगी, और कोनो 25 साल का लड़का से कहिए बियाह कर नहीं करेगी है? करेगा? तो ये लोग पता नहीं क्या, आप लोग का खराबी नहीं है, गार्जियन लोग का भी है। यहाँ पे देखता है कि आदमी पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, अरे जीवन जीने के लिए ब्याह कर, ये लोग का भी खराबी, रिजेक्ट कर देना चाहिए सब बूढ़ सूढ़ को। नहीं समझ में? रिजेक्ट करने का भी तरीका होना चाहिए। अब सामने सबके सामने, मेहमान के सामने थोड़े रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहां एकदम गाय बन जाया जाता है। और जब रिजेक्ट करने का टाइम है यहाँ पे, आराम से रिजेक्ट कर दीजिए उसको। नहीं समझ में आया? इद्दत का नियम भारत में भी है, इस्लामिक नियम में इद्दत कानून लागू होता है। हालांकि यूसीसी लागू हो जाएगा तो इद्दत का कानून का कोई मतलब नहीं बनेगा, समान हो जाएगा यहाँ पर नियम। तो तुमको क्या अगुआ कह रहा है कि भारत में ही 70 साल का आदमी बियाह किया है। कै गो बाल बच्चा है सर? 7 गो। तो 4 गो बियाह किए, 7 गो लड़का है। हमको लगा 4 गो बियाह किए तो 22-25 गो होगा सब। तुम्हारे गांव के हैं? अब भाई जिसके जो 3-4 को बियाह किया होगा, ऊपर वाला उसको नरक कहियो नहीं भेजेगा। उसको पता है नरक देख के आ रहा है आदमी, नरक देख के आ रहा आदमी। ये को बियाह करने वाला परेशान रहता है इसमें। आप नहीं जो उसकी पत्नी 1.5 घंटा सुनैला के बाद कहेगी इसीलिए तुम कुछ बोलते नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का क्या किया था? समर्थन किया था। अब देखिए इनके एक शिष्य थे हंसराज। क्या था? हंसराज। दिल्ली में एक कॉलेज भी है हंसराज कॉलेज। इनके शिष्य थे हंसराज। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जिसे डीएवी कहते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसे क्या कहा जाता है? डीएवी। आज अभी देखिएगा हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक डीएवी कॉलेज मिलेगा। अच्छा, एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, डीएवी कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होती है। हालांकि वो वैदिक कॉलेज है तो उसमें देखिएगा ये सभी वेद वाला भी चीजें बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इन्होंने अब राष्ट्रीय भाषा में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात किसने कही थी? दयानंद सरस्वती। भारतीय चिन्हों में स्वराज शब्द सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसने कहा? स्वराज शब्द पहली बार दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज। व्यक्तिगत रूप से दयानंद सरस्वती ने नहीं कहा, पूरा उनके संगठन का ये कहना था। तो कई बार कोई चीज संगठन का होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े।
गोपालगंज में भी है, दानापुर में भी है, हर जगह मिलेगा जी डीएवी, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। नहीं मिलेगा? आप लोग क्या नहीं है? आगे बढ़े। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में अपने विचारों को क्या किया है? रखा है। आप पुस्तक बताइए। सत्यार्थ प्रकाश, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। वैलेंटाइन सिरोल ने दो आदमी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। एक बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, दूसरा आर्य समाज। बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज। इन दोनों लोगों को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। इन्होंने इसका नाम रामकृष्ण क्यों रखा? क्योंकि इनके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो इनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण, तो स्वामी विवेकानंद जो थे, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर दी। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल संघ। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र मोदी नहीं जी, नरेंद्र दत्त था। इन्हीं को क्या कहा गया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु रामकृष्ण परम, उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या बनाया? रामकृष्ण, रामकृष्ण मिशन। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का नाम, बेलूर मठ की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रमुख था 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में दिया गया भाषण, शिकागो धर्म सम्मेलन में दिया गया भाषण। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। जबकि अगर कहेगा, याद कीजिए, जब हम आपको बता रहे थे ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज में हम आपको बताए थे कि अगर आपसे कहेगा कॉलेज की बात, तो वेदांत कॉलेज किसने किया था? राजा राम मोहन। अब वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद। मार के गलती आ जाएंगे लोग एग्जाम में, कहेगा सब महिला के 85 को बनाए हैं। देखना 100 क्वेश्चन में 85 को रंग आता है, सब खुश रहता है सब। वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद। वेदांत कॉलेज इनका सबसे फेमस हो गया शिकागो के धर्म सम्मेलन में। शिकागो के धर्म सम्मेलन के बाद इन्हें तूफानी हिंदू कहा गया, या हिंदू नेपोलियन कहा गया। आधुनिक भारत का नक्षत्र कहा गया राजा राम मोहन। आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन। और तूफानी हिंदू, हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को कहा गया, स्वामी विवेकानंद को। देखिए, गौर से देखिएगा ना, बहुत सारे बंगाली सब इंटेलेक्चुअल मिलेगा आपको। बंगाली लोग, चाहे राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे लोग आपको क्या मिलेंगे? ऐसे इंटेलेक्चुअल मिलेंगे। याद रखिएगा, गाली देना, बद्दुआ या श्राप देना, हाथ चला देना, ये वही कर सकता है जो मानसिक रूप से खोखला है। अगर समझ कीजिए दिमाग में, दिमाग तनिको दिमाग नहीं है, उधाए दे मारपीट पे उतर जाएगा, तुरंत मारपीट पे उतरेगा। अगर थोड़ा बहुत दिमाग है, मतलब सपोज कीजिए एकदम, तो मारपीट ना करके गाली गलौज करेगा। किस वजह? गाली गलौज। थोड़ा सा और भी ठीक है तो हाथ नहीं उठाएगा, कहेगा मारपीट नहीं करना चाहिए, गाली गलौज भी नहीं कर, लेकिन बद्दुआ देगा। भगवान देख रहा है, कहे तुम्हारा आंख नहीं है? सबका हिसाब लिया जाएगा। तो जो हिसाब लिया जाएगा, तो तुम, हिसाब लेने वाला अपना हिसाब ले लेता है, तुम बोलो चाहे मत बोलो। नहीं समझ में आया? अच्छा, हाँ, मतलब हमको अपने संस्था का हिसाब लेना है तो हमारा बोलना पड़ेगा, हम तो अपन हिसाब लेके करेंगे। तो देखिएगा, ये एक मेंटली वो चीज है। एकदम सपोज कीजिए कमजोर रहेगा,
क्या कहेगा, एकदम दिमाग से कमजोर, बददुआ देगा, गाली देगा, मारपीट करेगा। अगर आपके दिमाग में इतना पावर है ना, तो आपको ना गाली गलौज बददुआ ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है, उसको उसी समय जवाब दे दीजिएगा आपको। और जवाब ऐसा होना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाए, एकदम लहर जाए उसका जवाब देके। एक अंग्रेज इनके सामने ना बेइज्जत करने के लिए बहुत सारा किताब रखा था, अब बाइबिल को सबसे ऊपर रखा और गीता को सबसे नीचे रखा, इतना किताब ले आके लाद दिया। कहा कि इसमें सबसे ऊपर बाइबिल है, बाइबिल, और बाइबिल की तारीफ करने लगे, ये ऐसे है, इसका जगह ही सबसे ऊपर है। अब देखिए कम दिमाग का आदमी कहता हमारा किताब खराब हो लो, नीचे डाल दो लो गीता को, एकदम तुरंत लड़ जाता। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा शांतता से जवाब दिया, बिल्कुल सही कहे आप, बाइबिल यहाँ ऊपर रखा आपने, स्थान सही दिया आपने, ऊंचा गया ये स्थान सही। कहा कि देखिए किसी भी बिल्डिंग का सारा लोड उसके बुनियाद पे पड़ता है, नींव पे पड़ता है, नींव मजबूत होना चाहिए, आपने नींव बड़ा मजबूत दिया है, गीता रखा है नीचे, वही रोक के रखा है सब, एकदम करकरा के उसको लहर गया होगा कि नहीं लहर गया होगा। तो जवाब देने का होना चाहिए। आदमी आजकल देखिएगा उतावला हो जाता है, क्या हो जाएगा, उतावला। जो भी व्यक्ति उतावला हो रहा है, जो भी व्यक्ति क्या हो रहा है, उतावला हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो मानसिक रूप से वो उतना ज्ञानी नहीं है। हमेशा याद रखिए, कोई बड़ा आदमी देखिएगा लड़ाई झगड़ा में उतावलापन नहीं करता, दिमाग से उन लोग को उपाय करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ की स्थापना तूफानी हिंदू नेपोलियन, भारत का आध्यात्मिक गुरु, हाँ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ जाए, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये कनाडा में बनाई गई थी, अंग्रेजों ने कनाडा में बनाया था। तो कौन सा सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या हो गया पीछे? टीवी बंद हो गया, ये वाला बंद हुआ है, तीनों बंद हो गया, तीनों। देखो जी टीवी कैसे बंद हो गया, सही हुआ कि नहीं? देखो देखो क्या हो गया टीवी को, हाँ? हॉल नंबर 2 में भी देख लेना टीवी को क्या हो गया, पहले हॉल नंबर 2 में देखो क्या सही हो गया, शॉर्ट कर गया। चलिए तब तो आवाज से काम चलाइए। हॉल नंबर 2 वाले लोग सही हो रहा है बाबू, 2 मिनट समय देंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो कहां बनाई गई? कनाडा, अमेरिका, न्यूयॉर्क में किया गया, फिर विभिन्न जगहों में, कनाडा वगैरह हर जगह बनाया गया था इस चीज को। मुख्यालय इसका शुरुआत में न्यूयॉर्क में रखा गया, फिर ये कनाडा में बैठा, आयरलैंड में हुआ, ऐसे करते करते भारत में आया यहाँ पे। हालांकि इसके संस्थापक जो थे वो मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकाट थे। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकाट। तो बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लावाटस्की और ऑलकाट। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं जिनकी अलग अलग कल्चर है। अलग अलग क्या है? कल्चर है। जैसे जापानी कल्चर अलग है, अरेबिक कल्चर अलग है, हिंदुइज्म का कल्चर अलग है, जैन का अलग है, बौद्ध का अलग है। तो इन्होंने कहा कि सारे कल्चर को बचा के रखना जरूरी है। सोचिए, ये खुद क्रिश्चियन थे लोग, समझ गया? खुद क्या थे? क्रिश्चियन। ये लोग चाहते तो केवल क्रिश्चियन को बचाते, लेकिन इन्होंने कहा कि सारे कल्चर को बचा के रखना जरूरी है। तो इसी के लिए बनाया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, और पूरी दुनिया में इसके ब्रांच खोले गए कि अपने अपने कल्चर इस सबको क्या करके रखना है? बचा के रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी क्रम में भारत में भी आया इसी के एक ब्रांच, थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रांच भारत में। और भारत में जब ये आया तो भारत में साउथ में गया, मद्रास में। कहां पे? मद्रास, साउथ इंडिया में मद्रास में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे कल्चरल चीजों को पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अब कल्चरल चीजों को पढ़ने के लिए गया। आप भारत की भाषा देखिए, हिंदी भाषा देखिएगा तो इसमें लंबी लंबी लाइनें बहुत मिलेगी। वही तमिल की भाषा देखिएगा, साउथ में तो गोलिया गोलिया के लिखा रहेगा, इसे पता नहीं क्या चीज है। इसे ये क्या लिखा है जी? हाँ, ये बकलोला कहता है खान से ये कुछ लिखा है। साउथ की भाषा देखिए ना, खूब गोलिया गोलिया लिखेगा, गोल गोल। अब नॉर्थ इंडिया की कोई भाषा आपको गोल नहीं मिलेगी, सब में लंबी लंबी लाइनें मिलेगी। उसका रीजन क्या था? जब भाषा स्टार्ट हुआ ना, तो लिखने की जब बारी आई, तो कागज तो हाल में हुआ है, 200-300 साल पहले, 400 साल पहले कागज हुआ है, जबकि लिख तो हम रहे हैं हजारों साल से। तो भारत में जो उत्तर भारत में जो लोग लिखते थे, पीपल के पत्ते पे लिखते थे, आम के पत्ते पे लिख लेते थे। इन सब के पत्तों पे लिखने में होता क्या है कि इनकी बनावट जालीनुमा होती है, आम पीपल की, तो इस पे कैसे भी लिखिएगा फटेगा नहीं। अब साउथ इंडिया में केला, साउथ इंडिया में जैसे कलम धसा के ऐसे केला के पत्ती पे लिखेगा, क से कौआ तो फाड़ दिया, केला का पत्ता ये फाड़ देगा। नहीं तो नारियल का पत्ता, केला का पत्ता नहीं तो नारियल का पत्ता। जैसे लिखे क से कौआ, ख से खरा, खरा खरगोश, ग से गधा, गधा में तो पक्का फाड़ देगा पता ही, गधा में पूरा पता ये फाड़ देगा यहाँ पे। तो वो जब साउथ में लिखा जाता था ना, तो वहां दुइये को पत्ती अवेलेबल था, या तो केला या तो नारियल, और दोनों की बनावट सीधी सीधी होती है, उसपे जहां कलम पे धाए हो जाएगा। तो उसपे ना ऐसा भाषा लिखा गया, गोलिया गोलिया कही वाला, ये फाड़ेगा, गोलिया गोलिया लिखेगा यहाँ पे। तो किसी भी ज्योग्राफी ना कहीं भी चीजों को क्या करता है, काफी प्रभावित करता है। कैसी ज्योग्राफी है, जैसे इस्लाम अरब देशों से आया, अरब देश पूरा मरुस्थल, पेड़ पौधों की कमी है। अब किसी की मृत्यु हो गई है तो कम से कम 5-7 कुंटल लकड़ी चाहिए उसको जलाने के लिए, वहां पेड़ का अते पते नहीं है, तो वहां जलाने की परंपरा कहां से आएगी? हाँ, 5 कुंटल लगेगा। अब किसी भी बड़े समाज में आप जाए, बनारस के मणिकर्णिका घाट में देखिएगा, लाखों टन लकड़ी डेली चीते जलते रहता है। वहां पे तो परंपरा है भाई, बालू हटाना इजी है, दफनाने की परंपरा है यहाँ पे, समझ में गए? क्रिश्चियनिटी भी उसी एरिया से आया है। अरब में जो इजराइल है ना, इसराइल, उसी सब एरिया में क्रिश्चियनिटी, और इसमें तो इस्लाम धर्म में। और तो हम तो आपको धर्म के बारे में बता ही दिए थे कि वो तीनों में क्या है, क्या क्या डिफरेंस है, आप समझ आएगी नहीं क्या? आगे बढ़े। तो यही सब अध्ययन करने कौन आया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। आप साउथ की भाषा देखिएगा ना, कोई सीधा लेंगे वही नहीं मिलेगा, सबको ऐसा मिलेगा गोल गोल। अब भाषा का विकास हो गया, उसके बाद कॉपी कलम की खोज हुआ। अब कॉपी कलम पे आप कैसे लिखिए, क्या मतलब बनता है यहाँ पे? लेकिन उस समय जो शुरू से परंपरा चलते आ रही है यहाँ पे, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू धर्म के पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास था, और वो क्या करना चाहते थे? वेदांतों का अध्ययन करना चाहते थे। और इसी क्रम में उन्होंने आयरलैंड से एक महिला को भेजा भारत में, कहा कि भाई तुम्हारा काम है, तुम जाके रिसर्च करो। तो आयरलैंड से एक महिला आई रिसर्च करने, उसका नाम था एनी बेसेंट। आयरलैंड से महिला आई एनी बेसेंट की संस्था के लिए काम करने। उन्हें क्या कहा गया कि भैया आयरलैंड से हम आए हैं, तो भारत के चीजों का अध्ययन करना है यहाँ पे। ये भारत की चीजों को इतना अध्ययन करने लगी कि पूरा भारतीय हो गई है। इतना ना भारत की चीजों का अध्ययन की, क्या बन गई? भारतीय। और आजादी की लड़ाई लड़ ली, किससे? अंग्रेजों से। कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। यहाँ पे जेल भी चल गया, यहाँ पे होम रूल आंदोलन किसने चालू कर दिया है? एनी बेसेंट। तो भारत में जो विदेशी आता है ना, यहीं का हो जाता है। समझ में आएगी नहीं गया? यहीं का होके रह जाता है। किसी को दिक्कत? तो चलिए अब आगे का क्लास कल समझाएंगे आप लोग। इसके बाद आपको याद करने वाला दिए थे, तो सुनने का वो इसी में टाइम खत्म हो गया। चलिए तो आगे कल समझा देंगे, आज के लिए इतना ही। ये याद करके आइएगा, पांचों ये वाला। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।